हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? तो भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं पवन कुमार चामलिंग। और पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे। इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में किस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री का जो मंत्रिमंडल था उसमें किस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदिरा गांधी वाज अपॉइंटेड एज डैश मिनिस्टर इन लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट। तो लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में। पहली ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज्ड? तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका उपयोग जो है 1982 में केरला में किया गया था, पहली ईवीएम का इस्तेमाल। केरल के 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने बंद को अवैध घोषित किया है? विच हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिक्लेयर्ड बंद एज इलीगल? जो बंद बुलाते हैं लोग उसको जो है इलीगल घोषित किया सबसे पहले कौन से उच्च न्यायालय ने? तो वो उच्च न्यायालय है केरला का हाई कोर्ट, जिसने बंद को अवैध इलीगल घोषित किया है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से कब लागू हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स? कब जो है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ? तो वो जो है अक्टूबर 2005 में पूरी तरीके से लागू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी की फुल फॉर्म है वोमेश चंद्र बनर्जी, जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 1885 में 1885 में जो है वो स्थापित की गई थी। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 6 महीने का। संसद के जो 2 सत्र हैं उनमें 6 महीने का मैक्सिमम अंतराल हो सकता है, गैप हो सकता है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास? अदर बैकवर्ड क्लास OBC का जो आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उसके वर्तमान अध्यक्ष है भगवान लाल साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 66। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्र आयोग कब लागू हुआ? नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू फ्रॉम? तो कब जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग लागू हुआ? तो ये हुआ 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच में वितरित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन स्टेट्स? तो वो कौन सा कर है? वो कर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके तहत लिया जाता है। टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ एज फॉलोज? तो जो टर्म है वाइस प्रेसिडेंट की वो कब तक होती है? तो वो होती है 5 साल के लिए। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड? तो वो जो है प्रधानमंत्रियों की संख्या, कुल संख्या का वो होती है 15%। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75, 75
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों में राष्ट्रपति को सूचित करता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसको जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? वो है आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट के जज कब रिटायर हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो थे एच.जे. कानिया। हरिलाल जेकुसुदांस कानिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले स्पीकर कौन थे? तो वो थे बलराम जाखर। ये जो हैं 1980 से 1989 तक स्पीकर रहे। 7th और 8th स्पीकर रहे बलराम जाखर। हाउ मैनी सेशंस आर हेल्ड इन ईयर इन लोकसभा? कितने सेशंस जो हैं लोकसभा में होते हैं साल में? तो जो हैं 3 सेशंस होते हैं लोकसभा के एक साल में। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ द हाउसेज? तो जो दोनों सदन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव कौन से स्टेट के होते हैं? तो वो जो है उत्तर प्रदेश स्टेट के होते हैं। आरक्षण के लाभों को तय करने के लिए भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए वर्तमान सीमा क्या है? व्हाट इज़ द करंट लिमिट ऑफ क्रीमी लेयर इन इंडिया टू डिसाइड द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन? तो जो क्रीमी लेयर है ओबीसी की, कितने अमाउंट से ऊपर जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं माना जाता, ओबीसी में बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो 8 लाख सालाना से जिसकी आय ज़्यादा होती है वो ओबीसी में होते हुए भी उसको बेनिफिट ओबीसी के नहीं मिलते। एकमात्र व्यक्ति जिसने 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को हराया था? द ओनली पर्सन हु हैड डिफीटेड इंदिरा गांधी इन लोकसभा इलेक्शन 1977। तो 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को जो है वो हराया था राज नारायण ने। तो ये सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।